हेलो गाइस, दिस इज विजय कुमार राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन बेस्ट फ्री पीडीएफ एडिटर इन 2024। अगर यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमें यह वेबसाइट ओपन करनी रहेगी, hda.com। I'm not promoting such particular website or application, but it's quite good। इसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस एक्सेस करने को मिल रहे हैं, जैसे कि एडिट, कंप्रेस, एक्सट्रैक्ट पेजेस, मर्ज, क्रॉप एंड मैनी मोर। इट हैज़ मोर देन 45 टूल्स इन इट। आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी कुछ कंडीशंस हमें एक्सेस करने को मिल रही है, जैसे कि 3 टास्क पर डे, डॉक्स अप टू 50 MB एंड 200 पेजेस, compress files up to 100 MB, OCR files up to 10 pages, images up to 5 MB, combine up to 35 and 50 pages, convert files one by one, multiple files in a one go। इस तरह की अलग अलग फैसिलिटी हमें एक्सेस करने को मिल रहेगी और हमें पीडीएफ एडिट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस एक्सेस करने को मिलेंगे। लेट्स चेक द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। मैं यहाँ पर फाइल को एडिट करूँगा, एडिट अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट, अपलोड द फाइल। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। I'll just access it। मैं यहाँ पर इनवॉइस सिंपल पीडीएफ टेम्पलेट को एडिट करने की कोशिश करूँगा। लेट्स लोड द फाइल। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। जैसे हम वर्ड के अंदर कुछ एडिट कर रहे हों। फर्स्ट इज टेक्स्ट। यहाँ पर आप फाइंड एंड रिप्लेस को एक्सेस कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट को एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर इनवॉइस पर क्लिक करूँगा। जैसे हम देख पा रहे हैं, इनवॉइस एडिट मोड में एक्सेसिबल है। हम यहाँ पर उसको चेंज करेंगे, रिटेल इनवॉइस। आप उसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटालिक या अंडरलाइन में सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल आई एम सेटिंग इट टू 25 और मोर देन दैट। आप यहाँ पर इसको इटालिक में स्टोर कर सकते हैं। यू कैन चेंज इट्स फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से आप अलग अलग डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, यह ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डोंट मिसयूज इट प्लीज़। नेक्स्ट इज लिंक। आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेक्शन जनरेट करके स्पेसिफिक वेबसाइट की लिंक ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग वन लिंक ओवर हियर। मैं यहाँ पर लिंक को ऐड करूँगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिंक के लिए जो सेक्शन ऐड किया हुआ है वो लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स। आप चाहें तो कस्टमाइज फॉर्म्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ आप अलग अलग टूल्स को एक्सेस करके फॉर्म्स की डिटेल्स को फिल करवा सकते हैं यूज़र्स के पास। उसमें सबसे पहला टेक्स्ट है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट मल्टीलाइन। नेक्स्ट इज
ड्रॉप डाउन लिस्ट, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करूँगा जिसमें आप अलग अलग ऑप्शंस को ऐड कर पाएंगे। लेट्स चेंज द डेटा वो हियर, जैसे कि ऑप्शन 1, 2 और 3 हमें एक्सेस करने को मिल रहा है, उसको हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे फील्ड प्रॉपर्टीज के द्वारा। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा, फॉर एग्जाम्पल आइटम A, B एंड C। हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर सकते हैं। यू कैन चेंज और डिलीट टेक्स्ट डेटा वो हियर, जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके स्पेसिफिक सेक्शन को डिलीट या ऐड कर सकता हूँ। लेट्स मूव फर्दर। हम यहाँ पर स्पेसिफिक इमेज को ऐड कर सकते हैं। वी कैन अपलोड अ स्पेसिफिक इमेज, जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड में PDF का एक आइकॉन है उसको ऐड करूँगा। आई जस्ट ऐड दिस। इसी तरह से आप अपनी स्पेसिफिक इमेज को ऐड कर सकते हैं या रोटेट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन इज साइन। आप यहाँ पर अपनी सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस एक्सेस करने को मिल रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो टाइप है। आप अपना इनिशियल टाइप करके अलग अलग फॉर्मेट में अपनी सिग्नेचर को एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे, वह ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। और यू कैन यूज़ ड्रॉ ऑप्शन। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करूँगा और मेरी जो सिग्नेचर है वो ऐड करूँगा। इस तरह से आप अपनी सिग्नेचर माउस के थ्रू या डिजिटल राइटिंग पैड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। आई जस्ट क्लिक ऑन सेव और मेरी सिग्नेचर में यहाँ पर बॉटम मोस्ट पार्ट में ऐड कर रहा हूँ। इससे हमारी जो सिग्नेचर है वो ऐड हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो यूज अनदर पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर द सेम। यू कैन अपलोड योर इमेज फ्रॉम द डेस्कटॉप और लैपटॉप, or else you can use your camera. Next is whiteout. Whiteout से हम specific area को clean कर सकते हैं। Let's check the whiteout option. हम यहाँ पर specific section को edit कर पाएंगे। मैं यहाँ पर इसको select करके set कर रहा हूँ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं specific section यहाँ से delete हो चुका है। You can also use annotate for different particular tasks, जैसे कि strike out, highlight, underline. You can also use freehand highlight, जैसे कि मैं यहाँ पर हाइलाइटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बैलेंस ड्यू को हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट इज शेप्स। आप अलग अलग तरह के शेप ऐड करके उसको यूज और यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अंडू। आपने जो स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म की है PDF पे, उसको आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रिवर्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्पेसिफिक चेंज। हमने अलग अलग चेंजेस इस PDF में किए हुए हैं, जिसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर एक्सेस करने को मिल रहा है, जिसको आप अलग अलग ऑप्शंस के द्वारा शेयर कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर रहा हूँ। वी कैन जनरेट अ स्पेसिफिक लिंक और वी कैन सेंड इट थ्रू मेल, बट यह ऑप्शन सिर्फ
पेड कस्टमर के लिए है। नेक्स्ट इज प्रिंट। वी कैन प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हमारा प्रिंटर और उसके बेसिक सेटिंग्स, हम यहाँ से सीधा उसका प्रिंट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मर्ज। यू कैन मर्ज अनदर पर्टिकुलर पीडीएफ विथ इट। यहाँ पर बैक करूँगा। नेक्स्ट इज एडिट। अगर आप इसके अलावा भी कोई चेंजेस एक्सेस करना चाहते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर एडिट का ऑप्शन यूज करेंगे। यू कैन ऑल्सो कंप्रेस दिस पर्टिकुलर फाइल। हम यहाँ पर कंप्रेस पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन कंप्रेस। हमारी टास्क प्रोसेस हो चुकी। यहाँ पर स्पेसिफिक फाइल को हम सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। सेव एज करके हम उसको डाउनलोड करेंगे। लेट्स सेव द पर्टिकुलर फाइल। यहाँ पर डेस्कटॉप पे न्यू ऑप्शन का यूज करके उसको रीनेम कर रहा हूँ, न्यू PDF1। सेव करेंगे। लेट्स चेक द फाइल एंड फाइल साइज। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी जो फाइल साइज है वो 83 KB की हो चुकी। हमारी जो ओरिजिनल फाइल साइज थी उससे यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके हमने उसको एडिट किया। लेट्स ओपन दिस फाइल। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हम अलग अलग ऑप्शन के थ्रू इसको एडिट करके सेव करके अपडेट कर सकते हैं। We can also use different particular objects for forms. मोर टूल्स का यूज करके आप अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू मनचाहा आउटपुट पा सकते हैं। We will also further check this application in different particular languages. अगर आप वह ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। We will prepare that particular tutorial for you. अगर यह वीडियो आपको यूजफुल रहा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड stay tuned for the next video. Thank you very much. For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.